हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में फिजिक्स के बार बार पूछे जाने वाले कुछ टिपिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं जो हमारा पहला एमसीक्यू है। द वेव प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर, जो वेव जो है निकलती है मोटर बोट से, जब पानी में जो है मोटर बोट चलती है तो जो वेव फॉर्म होती है वो किस तरीके की होती है। ऑप्शन है स्टेशनरी वेव, ऑप्शन बी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन सी है ट्रांसवर्स वेव एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो देखिए दोनों ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं वो, एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडाइनेमिकल कोऑर्डिनेट, हमारा जो है कौन सा थर्मोडाइनेमिकल कोऑर्डिनेट नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रेशर, ऑप्शन बी है वॉल्यूम, ऑप्शन सी है टेम्परेचर और ऑप्शन डी है आर। यहां पर देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो है आपने गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, जिसमें ये जो आर है ये क्या होता है? दिस इज अवर गैस कॉन्स्टेंट। ये क्या है? हमारा गैस कॉन्स्टेंट है। तो थर्मोडाइनेमिकल कोऑर्डिनेट हमसे नहीं पूछा है, तो आर जो हमारा गैस कांस्टेंट है वो थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट नहीं है। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट जो है वो है प्रेशर, वॉल्यूम एंड अवर टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर, दैट इज गैस कांस्टेंट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ, क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अगर टेम्परेचर है किसी हॉट बॉडी का जो इंक्रीज होता है मान लीजिए 50%, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन परसेंटेज इज इंक्रीज्ड बाय, तो हमसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितना इंक्रीज होगी। इसके लिए हमें तो पहले अमाउंट ऑफ रेडिएशन का पता होना चाहिए। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, मैंने समय बचाने के लिए जो है सॉल्व करके इससे पहले ही रख लिया है। देखिए पहले हम मान लेंगे इनिशियल टेम्परेचर कोई हमारा, ठीक है, मान लेते हैं जैसे T1 विल बी अवर इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 50% वो इंक्रीज करता है, तो फाइनल टेम्परेचर T2 कितना हुआ? T1 प्लस T1 का 50% इंक्रीज किया। देखिए 50 1 50 100, उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 ये होगा, तो 3/2 टी हमारे पास T2 आ गया। अब दोनों टेम्परेचर आ गए। अब तीसरा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो इमिट होती है दैट इज E1, ये किसके बराबर होता है? ये होता है सिग्मा ए T1 की पावर 4। मेनली आपको यहां पर जो चीज याद रखने की है वो है कि ये जो E है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर कितनी? टेम्परेचर की पावर 4। और E2 हमसे पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज का फार्मूला आपको आता है E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E1 इंटू 100%, कि कितना इंक्रीज किया वो, ठीक है। तो इंक्रीज जो कितना इंक्रीज हुआ वो तो निकल जाएगा से E1 में से मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सिंपली देखिए वैल्यूज यहां पर हमने पुट की, इसे सॉल्व किया और आपके सामने जो है आंसर आ गया, दैट इज 400। अब यहां पर देखिए 61 61 60 464 होता है, पॉइंट समथिंग आए तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो है 400 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर देखिए ना तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ना तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ना तो ऑप्शन नंबर सी सही है और ना ही ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 400% विल बी राइट आंसर। दो फॉर्मूले याद रखने के थे यहाँ पर। पहला तो अंडरस्टूड है कि 50% इंक्रीज करा तो T1 निकाला, T2 निकाला, फिर निकाला रेडिएशन। देखिए तो ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अब जब तक टेट कमीशन आपका नहीं हो जाता, माफ कीजिएगा टेट एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। उसके बाद जब कमीशन की तैयारी आप शुरू करोगे तो अब भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कमीशन में भी फिजिक्स के इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, ठीक है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो है आपकी यह 15th क्लास होने वाली है। इससे पहले लगभग 14 क्लास ले ली गई हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आज ही जाए प्लेलिस्ट के ऊपर हमारे चैनल की और इन 14 क्लासेस को भी जरूर देखें। इसके साथ जो है अगर आपको पीसीएम के बिल्कुल फ्री नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आज के आज ही हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर डबल एच जो है आपको लगाना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर, तो आप हमारे चैनल के ऊपर पहुंच जाओगे।
पिन्ड मैसेज में जो है पीसीएम के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा अबाउट सेक्शन में है, एज वेल एज जो है व्हाट्सएप का जो नंबर है हमारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ आर। यानी कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसे सरफेस ऑफ अर्थ से 2r डिस्टेंस के ऊपर लेके जाया जा रहा है, अर्थ का 2 गुना। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज अवर रेडियस, तो इतना डिस्टेंस ये r हो गया, उसके बाद ये दिस इज 2r, यहां पर जो है उसको ले जाया जा रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिंपली याद रखना है U2 जब उसे 2 गुना डिस्टेंस के ऊपर ले जाया गया, तो उसका जो डिस्टेंस जो रेडियस उसके बनी r+2r बनी। देखिएगा ये r थी, ये r थी, ये r थी, तो r+2r कितना हो गया, 3r हो गया। तो ये आपके पास U2 आ गई। अब डेल्टा U डिफरेंस हमने निकाला, कितना निकला देखिएगा। जब इन्हें माइनस किया हमारे पास बटा 2/3 जी एम एम डिवाइड बाय आर। अब आपको पता है जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर से जो है जाना जाता है, तो 2/3 एम जी आर जो है हमारा आंसर निकला। तो कौन सा ऑप्शन है 2/3 एम जी आर? ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। होप दोनों न्यूमेरिकल जो है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है, या हमारे व्हाट्सएप आईडी पर मैसेज करके आप कोई भी जानकारी लेना चाहो रिगार्डिंग टेट, रिगार्डिंग एनी एमसीक्यूज, रिगार्डिंग एनी न्यूमेरिकल्स, तो आप बेझिझक हमें जो है मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 जो हमारे पास है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लिस्टेड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे कम कहां होती है? ऑप्शन ए है पोल, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी है पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इक्वेटर। और जब आप इक्वेटर से जो है, ध्यान से सुनिएगा, इक्वेटर से जो है जब पोल की तरफ आप चलते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट जो काम करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? इलास्टिसिटी, केपलर लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ के साथ बहुत कंफ्यूजन होता है, सिंपल एक वर्ड बताता हूं उस चीज को याद रखिएगा। अगर देखिए ये था वर्किंग ऑफ रॉकेट पूछा है, अगर इंजन का पूछा जाए जैसे वर्किंग ऑफ जेट इंजन, ठीक है, जेट इंजन का पूछा जाए तो वो न्यूटन थर्ड लॉ होता है। रॉकेट का जो प्रोपल्सन होता है जहां पर आग निकलती है उसका प्रिंसिपल पूछा जाए कि वो किस पर काम करता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर काम करता है। लेकिन जब ऐसा पूछा जाए वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जेट इंजन काम करता है थर्ड लॉ के ऊपर, रॉकेट प्रोपल्सन काम करता है थर्ड लॉ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97, इन ए सर्टेन रीजन ऑन स्क्रीन ब्लू एंड रेड कलर फॉल एट द सेम टाइम द रीजन विल शो। रीजन किस तरीके का दिखेगा? ब्लू और रेड कलर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मैजेंटा, दैट इज पर्पल की तरह जो है ये शेड होती है। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, रेड और ब्लू, ये देखिए रेड कलर हमने लिया, इसके बाद ब्लू कलर हम लेंगे, ब्लू तो यहाँ पर है नहीं लेकिन थोड़ा सा स्काई ब्लू है, तो आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा। देखिए अगर थोड़ा सा डार्क ब्लू ये होता तो आप देख सकते हो कि पर्पल कलर की जो है इसके ऊपर शेड बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इसे जो है अब ज्यादा याद आपको यह रह जाएगा। देखिए थोड़ा सा लाल मैंने ज्यादा डाला, थोड़ा सा ब्लू हम ज्यादा डालेंगे तो हमारे पास स्काई ब्लू है, थोड़ा सा ब्लू ज्यादा डालेंगे तो आप देख रहे हो कि किस तरीके का कलर जो है ये बनने जा रहा है, या तो येलो, या तो इंडिगो, या तो ब्राउन है, ये पर्पल की शेड हमें देगा जो आपके सामने है, जिससे ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी मैजेंटा विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स इज डी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है ताकि आपका समय भी बच जाए, क्योंकि देखिए बहुत कम टाइम जो है हमारे पास कम टाइम के लिए बचा है, लगभग 5 से 6 दिन बचे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमें कंज्यूम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक बनाने हैं। और हाँ एक बात,
रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए इन चीजों का। देखिए टी हमने लिया ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, ठीक है। टी जब लिया पहले तो उसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर वन आया टू ए एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस बी डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि ये जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या है, तो इसे अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। माफ कीजिएगा, जब उसे दूसरी बार हमने डिफरेंशिएट किया तो आपके सामने डिफरेंशिएशन है, हमारे पास क्या बना, माइनस टू वी स्केयर डॉट ए वी, ठीक है। तो जितना कितना हो गया, माइनस टू ए वी की क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी विल बी अवर राइट आंसर। देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपके सामने जो है पूरा सोल्यूशन किया गया है। सिंपली यहाँ पर डिफरेंशिएशन ही हमने की। क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएशन की, दो बार डिफरेंशिएशन की, आपके सामने जो है रिजल्ट आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज। वैसे तो कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला है 4 पाई अपसाइलन नॉट इनटू आर, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर जो है आपको रेडियस ऑफ अर्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो देखिए आप वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका देखिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए हमेशा के लिए, दैट इज 711 माइक्रोफैरेड विल बी अवर राइट आंसर, हमेशा याद रखना है। ये होता है कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज मोर, किस कलर के लिए जो है फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेड कलर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज लार्ज अपर्चर टू, लार्ज अपर्चर किस चीज के लिए होता है, रिड्यूस स्फेरिकल। ऑप्शन बी हैव हाई रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी टू इंक्रीज स्पेन डिस्पर्सन, ऑप्शन डी है हैव लो डिस्पर्सन। इसका जो राइट आंसर है वो है हैव हाई रेजोल्यूशन के लिए जो है लार्ज अपर्चर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 102 जो है, इफ वी नॉट एंड वीई आर ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सर्कुलर ऑर्बिटल, देन द रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए पहले जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होती है अंडर द रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर। ठीक है, और ये जो एस्केप वेलोसिटी हमारे माफ कीजिएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये होती है अंडर द रूट ऑफ जी एम। देखिए कई बार डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जाता है, तो ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जीएम डिवाइड बाय टू आर होती है, तो इनके बीच का जो रिलेशन निकला, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने बिल्कुल अंडरस्टूड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, अंडर द रूट ऑफ टू वी नॉट इन टू वी ई विल बी अवर राइट आंसर, की अंडर द रूट ऑफ टू टाइम द ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ, at constant temperature the velocity of a sound in O2 and relative to the velocity of sound in H2 will be। देखिए इसके लिए आपको velocity of sound पता होना चाहिए कि velocity of sound कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइड बाय मास। यानी सिंपली आप कह सकते हो गामा जहां पर क्या है, इट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, ये चीजें तो बराबर है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है। सिर्फ मास का यहां पर जो है फर्क पड़ेगा, मास का फर्क पड़ेगा, यानी वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालूं डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकालूं, इट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, जो ऑक्सीजन का मास है वो आएगा नीचे। अब ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन O2 दो मॉलिक्यूल है तो कितना आ जाएगा 32, और हाइड्रोजन का होता है 1, दो मॉलिक्यूल है, कितना आ जाएगा 1, 2 1 जार 1, 2 6 जार 32, तो कितना आ गया 1 इज टू 4, यानी 1 डिवाइड बाय 4। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। ये फॉर्मूला यहां पर लगा, या सिंपली आप याद रख सकते हो कि क्या आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, सिंपली याद रखना है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, अंडर द रूट ऑफ मास के हमारे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ के, जहां पर के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका राइट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा,
A bullet of mass है 20 ग्राम, बुलेट का मास है 20 ग्राम, इज फायर्ड विद पिस्टल ऑफ मास 2 kg, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। देखिए क्वेश्चन आधा अधूरा है ये, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आधा अधूरा है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है ग्रेस मिलेगी, अदरवाइज अगर पूरा क्वेश्चन आना होगा इस तरीके से आएगा। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड विद पिस्टल ऑफ, जो 2 kg की पिस्टल है, लेकिन किस स्पीड से फायर हुई, 150 मीटर पर सेकंड से। रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछिए। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पर लगेगा, तो यहां पर बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बता रहा हूं। जैसे वैसे तो आपको पता है कि क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू कैपिटल M1v1 प्लस कैपिटल M2v2। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं, सिंपल याद रखिएगा। m1u1 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ M1 V1, जहां पर ये जो है बुलेट का होगा हर एक चीज, ये हमारी जो कैपिटल एम वी है ये किसकी होगी, गन की होगी। अब देखिए बुलेट का जो मास है वो है 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय V1, किस वेलोसिटी से फायर हुई, वो हुई 150 मीटर पर सेकंड से, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द गन कितना है, 2 kg है, और V1 क्या आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जहां पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो रिक्वायर्ड है। इसे आप सॉल्व करो, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी बनी, 15 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो देखिए इस तरीके से आप शॉर्टकट भी फॉर्मूला अप्ला सकते हो। ठीक है, अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे ना तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 बन जाएगा, रोल नहीं रहेगा, उससे अच्छा छोटा फॉर्मूला याद कीजिए, काम का फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ये इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो साउंड ऑफ गैस का था, आपको मैंने ऊपर ही करवा दिया। अगर इन क्वेश्चन ने जो है थोड़ी भी आपकी हेल्प की होगी, थोड़ा सा भी आपके नॉलेज में जो है वैल्यू ऐड की गई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे इसी समय पर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय